पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूजनीय माता और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने रखा पूजा कैसे करें। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे अगर परमात्मा की याद करके सोएं। 6 घंटे हर व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। इस प्रकार 24 में से 8 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि 8 घंटे के 16 घंटे परमात्मा की याद में कैसे बिताए जाएं। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया। जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, कि 8 घंटे जो आपने बिताए परमात्मा की याद में, इसके अलावा आपके पास और कोई समय खाली है तो परमात्मा को दे दें। अगर खाली नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपके पास खाली है तो परमात्मा की याद करें। इसका तरीका उन्होंने क्या बताया कि कैसे दें। ये अब अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय है कि नहीं। अगर है तो परमात्मा की याद। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, शेव करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नॉर्मल रूटीन है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय खाली है, ये हम बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते हैं। क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, ये जब 20 मिनट ब्रश करने के हैं आज तक बेकार चले जा रहे थे। इस समय का कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करें, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए। ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं और जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, जिनकी आहार विहार की शुद्धि हो गई है, उन्हें स्वतः परमात्मा की याद बनी रहती है। उनसे आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्या आती है अक्सर कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसके बाद इधर आधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, अपने केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज ये है कि आप मन से लड़ाई न लड़िए। यदि मन से लड़ाई लड़ेंगे कभी आप कामयाब नहीं होंगे। मन को अपना मित्र बनाइए।
और जब मन चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाने ही हैं, आके 9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से समझाइए और उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए, आपको पता भी ना चले। बहुत से समय आपको पता भी नहीं चलता, फिर आत्मा कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जब ऐसे आत्मा कहे, फिर प्यार से लाइए, ईश्वर की याद में लगाइए बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे, कभी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। और बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक बड़ी विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें हैं अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा, यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है। बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी की दूसरी लगाई। यदि उनसे पूछा जाए कि इसका स्वाद क्या है, तो कहेंगे कि भाई स्वाद ना पूछें, यह तो कड़वा कड़वा धुआं है। आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले किसी मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे आदत और बढ़ती है। जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही हम अगर जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा, स्वतः आपको ईश्वर की याद आ जाएगी। प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब तक ब्रश करते होंगे, परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं, और जब आदत बन जाती है, फिर याद अपने आप आती जाती है बिना प्रयास के। दूसरा आइटम, हम सब शेव करते हैं। जैसे ही हजामत का सामान सामने आए, आप परमात्मा की याद में डूब जाइए, उसी की याद में शेव कीजिए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे, तो ये निश्चित समझिए कि ये अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे शीशा और शेविंग का सामान सामने आएगा,
आपको परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। जब तक शिव करते होंगे, भगवान की याद गहरी बनी होगी। इसके बाद हम लोग स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो विचार आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे फिल्मी धुन गुनगुनाते हैं नहाते समय, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से कोई भरा भजन गाइए, साथ साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि मन भी साफ और शरीर भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब स्नान करते हैं, उसी की याद में स्नान कीजिए। कभी कभी सोचिए कि हम स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी अच्छी स्थिति बनती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब लोग वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उन्हीं को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो ये समय हमारा मॉर्निंग रूटीन का जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नशील हों, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो सुबह के सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर और दुनिया के काम जैसे आ जाएं, उससे सुंदर। लेकिन बनाने तो हमें 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान ज्यादा हैं, 70% जनता किसान है जो किसानी करते हैं। दूसरा तबका है व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी वर्ग, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑफिस में काम करने वाले लोग। चौथा तबका कारखानों में काम करने वाले लोगों का है। पांचवा तबका देवियों का है। हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। अधिकतर जो देवियां हैं उन पर घर का भार है, घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी हमारे देश में ज्यादातर हल और बैल से खेती होती है, ट्रैक्टर बहुत कम है। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो हल चलाता है चुपचाप, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना या आला उदल, कि जिससे थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है
या और कुछ गा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में दो विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चों को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं, बड़े आराम से ईश्वर की याद में हल चलाने का काम किया जा सकता है। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में एक कुप्पी बांध देता है, बीज डालता जाता है, बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, पानी बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है। लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक कुएं पे खड़ा रहता और दूसरा बैलों को चलाता। एक जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलाने के लिए कहते थे कि चलो राम। ये आए राम चलो राम परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो बड़े आराम से, बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से किया जा सकता है ईश्वर की याद में। तो किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहें ईश्वर की याद में न कर सकें। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि गांव में जो किसानी के काम थे ईश्वर की याद में किए जाते थे। लोगों का कोई भी छठ बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। और जो हमारी वास्तविक सभ्यता थी वह गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते। कोई भी खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। गांव सारा निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। ऐसा सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर एटमॉस्फेयर, ईश्वर में जीवन। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।